गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को नमस्कार। आप लोगों ने मैंने आंसर जो भेजा था आपने उसको देखा होगा और पूरी तरीके से इसको सॉल्व किया था। डिफरेंशिएशन उसमें यूज हुआ है, कोसेंट रूल यूज हुआ है और चेन रूल यूज हुआ है और एक्स पावर एन बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन बराबर एन एक्स पावर एन माइनस वन यूज हुआ है। Now the next article which we have discussed, the motion of charged particle in an electric field। देखो फिर से वही बात कहूँगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है, इस पर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और यहाँ पर अगर हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये कि अब जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम फ्री ग्रेविटी स्पेस लेके चलेंगे। वहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है उस केस में, वो हम लेके चल रहे हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस हम लेके चलेंगे। कंसिडर हमारे पास एक प्लेट, दो प्लेट हैं और ऊपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज यू नो दैट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आ रही हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते होंगे कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। ना एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से इसमें इनिशियली मूव कर रहा है। जब मूव करेगा तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। चार्ज पार्टिकल मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन है, तो किधर की तरफ जाना चाहेगा? ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऊपर जाना चाहेगा। जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, अब तो आप जानते हैं कि फोर्स जो लगता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगता है, अपोजिट लगता है। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या पाथ बना रहा होगा, क्या ट्रेजेक्ट्री बना रहा होगा और कितना डिफ्लेक्शन आया अपने इनिशियल पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे मैंने उसको वाई कह दिया, वर्टिकल डायरेक्शन। और जब वो यहाँ से निकल के जाएगा तो वो कितना एंगल बना रहा होगा इस जगह पर, थीटा। बहुत सारी बातें आ जाएंगी और जैसे नाम से पता पड़ रहा है मोशन लिखा हुआ है तो मैकेनिक्स की बात हो रही है 11th क्लास, जो थोड़ा सा ढीले रूप में आपने निकाल दी, हल्के में निकाली। फिर भी हम देखते हैं क्या होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि फोर्स तो लग रहा है उस पर, फोर्स किसके अगेंस्ट में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है। तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई हम जानते हैं, तो एफ इक्वल्स टू ई। और ये जो फोर्स मिला है इसको, उसी कारण से इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन भी पैदा हो रहा है। तो एफ इक्वल्स टू हम जानते हैं एम ए। when we compare these two equations then acceleration vertical direction equals to क्या निकल के आएगा, ई कैपिटल ई अपॉन स्मॉल एम। नाउ हम क्या करने जा रहे हैं कि इस मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वन फॉर हॉरिजॉन्टल अदर वर्टिकल। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स नहीं होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन जो होगा हॉरिजॉन्टल वो क्या होगा, जीरो। तो आपको व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव टू बी कलेक्ट फ्रॉम दिस डायग्राम एंड द ऑब्जर्वेशंस, आप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि यू वाई इक्वल टू जीरो। इनिशियल वो एक्स में जाना चाह रहा था विद वी नॉट वेलोसिटी। ई वाई इक्वल्स टू क्या निकल के आया, ई अपॉन एम एज वी कैलकुलेट। डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है अपने इनिशियल से, वाई का। तो और एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट। ए एक्स जीरो हो गया और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो इसका जो प्लेट की जो लेंथ है ये कितनी हमारे लिए, एक्स है, एक्स आ गया।
अब क्वेश्चन आता है कि s इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो हम जब x में काम करेंगे तो हम सब्सक्रिप्ट कर दिए ux ax, तो ux की वैल्यू हमारे पास कितनी है v नॉट टाइम t है, ax की वैल्यू कितनी है 0, तो x बराबर क्या हो गया v नॉट इंटू टी, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया x अपॉन v नॉट। दिस वैल्यू t इक्वल्स टू x अपॉन v नॉट वी प्लेस इन दिस इक्वेशन x y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई की वैल्यू कितनी है 0, क्यों है 0 अभी बताया था मैंने, हम एक्स एक्सिस में वो वी नॉट वेलोसिटी से मूव करा है वो इनिशियली, और t इंटू टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस इक्वेशन x अपॉन v नॉट, व्हेन यू पुट then you get y equals to half e x square अपॉन m v नॉट स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये इतने का डिफ्लेक्शन आ गया इसके अंदर। अब बात थी कि वेलोसिटी कितनी होगी जब वो यहां से निकल रहा होगा, इस जगह पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में। तो हम जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स या वी एक्स रहा, यू एक्स वी नॉट है और ए एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो वी एक्स बराबर वी नॉट। तो जो इनिशियल है वही क्या है उसकी वहां पर फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वी वाई इक्वल्स टू क्या है यू वाई प्लस ए वाई टी, तो वी वाई है, यू वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए 0 है, और ए वाई हमने अभी निकाला था वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ दिस इज ई अपॉन एम। When you put this value in this equation and you also know what is the value of time x upon v naught, तो e upon m into x upon v naught। now vy भी हमें पता पड़ गया, वर्टिकल भी डिफ्लेक्शन पता पड़ गया, और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी हमें पता पड़ गई, रिलेशन क्या है। हम बता दी एंगल के लिए देखा जाए तो इस जगह पर दो मोशन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। This is Vx, that is Vy, and that is the made angle is theta। तो tan theta equals to क्या होगा perpendicular upon base, तो By upon Bx। What is the value of By? Ex upon mv naught। And what is the Vx v naught? तो क्या है Ex upon mv naught square। अब यही बात NCERT में लास्ट इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन 30-31 में यही रिलेशन काम आएगा। अब यहाँ पे एक और बात दे रखी है कि जितना ज़्यादा E अपॉन एम का रेशियो होगा, टेन थीटा में भी E अपॉन एम है और डिफ्लेक्शन में भी E अपॉन एम है, स्मॉल e अपॉन एम, चार्ज टू मास रेशियो। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिफ्लेक्शन भी क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन था NCERT में दे रखा है कि मान लीजिए आपके पास चार्ज पार्टिकल हैं, एक दो प्लेट है हमारे पास, 1 2 3 हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिए। अब पूछ रहा है बताओ कि 1 2 3 में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो पता पड़ रहा है कि इधर अट्रैक्ट हो रहा है तो 1 और 2 क्या होगा नेगेटिव, तीसरा क्या पॉजिटिव। फिर बात आती है क्या कि बताओ किसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, किस तरह से निकालेंगे। तो देखना पड़ेगा कि किसमें Q अपॉन एम का रेशियो किसमें ज़्यादा है, तो जिसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और डिफ्लेक्शन किसमें ज़्यादा है तीसरे वाले में ज़्यादा है इनिश के लिए, तो उसका Q अपॉन एम का रेशियो भी क्या होगा हाई होगा। धन्यवाद।